Welcome students to Class 5 Maths Chapter 8 Measurements Session 8.6. आज हम करेंगे 4 fundamental operations on weight measures. 4 fundamental operations होते हैं addition, subtraction, multiplication and division. हम example से शुरू करते हैं. Example 1. Convert into kilograms and then add 2365 grams and 2262 grams. From grams to kilograms. आप कन्वर्ट करेंगे, आपको डिवाइड करना है 1000 से और इसको याद रखने का तरीका था ग्राम्स इज अ स्मॉलर यूनिट. 1000 ग्राम्स मिल के 1 kg बनाते हैं. तो अगर आपके पास 1000 ग्राम्स है, आप kg में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 kg हो जाता है. नंबर फ्रॉम 1000 बिकम्स 1. तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर जाने के लिए आपको डिवाइड करना होगा. सो यू विल डिवाइड बाय 1000. आपके पास यहाँ पर 2365 ग्राम्स है. यू विल डिवाइड इट बाय 1000. आपके पास आ जाएगा 2.365 kg. सिमिलरली 2262 ग्राम्स को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.262 kg. अब हमें इसको ऐड करना है तो वी विल राइट दीज नंबर्स वन बिलो द अदर. एंड ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए. अब इन्हें ऐड करेंगे. 5 + 2 7, 6 + 6 12, 1 at the top, 2 at the bottom, 3 + 2 5 + 1 6. डेसिमल को हम एज इट इज कॉपी करेंगे एंड 2 + 2 4. तो हमारा आंसर हो गया 4.627 kg. एग्जाम्पल 2. सब्ट्रैक्ट 4 kg 650 grams from 9 kgs 528 grams. पहले हम कन्वर्ट करेंगे बिगर टर्म को. 9 kgs 528 grams. इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे. ग्राम्स को हमने कन्वर्ट किया kg में. जब आप kg में कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं. 1000 से डिवाइड करना बेसिकली डेसिमल आफ्टर 3 digits फ्रॉम द राइट. मतलब कि ये 3 digits के बाद डेसिमल आ गया तो हमने 0.528 kg लिखा क्योंकि ये भी kg में है, ये भी kg में है. आप इन्हें ऐड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 9.528 kg. सिमिलरली हम 4 kg 650 ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे जिससे हमें मिलेगा 4.650 kg. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए वन बिलो द अदर एंड कीपिंग इन माइंड डेसिमल के नीचे आ रहा है. 8 - 0 8. नाउ आप 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आप बोरो करेंगे. 5 को कट करके 4 लिखेंगे, 2 को कट करके 12 लिखेंगे. 12 - 5 विल गिव यू 7. 4 में से आप फिर से 6 नहीं ले सकते तो आप 9 को कट करके 8 लिखेंगे एंड 4 को फिर 14 बना देंगे. देन 14 - 6 करेंगे जो हमें मिलेगा 8. डेसिमल को एज इट इज कॉपी करेंगे. 8 - 4 हमें मिलेगा 4. हमारा आंसर हो गया 4.878 kg. एग्जाम्पल 3. वेट ऑफ अ राइस बैग इज 5.250 kg. फाइंड द वेट ऑफ 6 सच राइस बैग्स. हमें एक राइस बैग का वेट दे रखा है एंड पूछा है 6 राइस बैग्स का वेट. 1 बैग का कम होगा एंड 6 बैग्स का ज़्यादा होगा. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई टू फाइंड द आंसर. पहले हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे. उसके लिए लेट अस रीड द क्वेश्चन इन बिट्स. वेट ऑफ अ राइस बैग इज 5.250 kg. तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है. वेट ऑफ 1 राइस बैग इज इक्वल टू 5.250 kg. अब हम क्वेश्चन की सेकेंड लाइन पढ़ेंगे. फाइंड द वेट ऑफ 6 सच बैग्स. स्टेटमेंट होगा वेट ऑफ 6 राइस बैग्स इज इक्वल टू 5.250 into 6 kgs. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 6 zeros are 0, 6 5s are 30, 3 at the top, 0 at the bottom, 6 2s are 12, plus 3 15, 1 at the top, 5 at the bottom. Then 6 5s are 30 plus 1 31. ये देखिए इस बार क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने डेसिमल को इग्नोर किया है. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करा है. 3 डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास. डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो हम 3 नंबर्स काउंट करके फिर डेसिमल लगाएंगे. तो आपका नंबर हो गया 31.500.
तो आंसर होगा 31.500 kg। Example 4. 24.640 kg of wheat was shared between 4 people. How much wheat did each of them get? So here there is some wheat which is being shared among 4 people. So each one of them will get a portion of it. That means we will divide and find the answer. यहाँ पर कुछ quantity of wheat है जो कि 4 people को मिलना है, तो सबको एक एक छोटा पोर्शन मिलेगा उसका। तो हम इसको डिवाइड करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। चलिए फिर से एक बार फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। 24.640 kg of wheat was shared between 4 people. तो we will write wheat shared by 4 people is equal to 24.640। जो इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन में दी थी वही हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखी है। अब हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। हाउ मच व्हीट डिड ईच ऑफ देम गेट? तो हमें निकालना है 1 पर्सन को कितना व्हीट मिला। शेयर ऑफ ईच पर्सन इज इक्वल टू 24.640 डिवाइडेड बाय 4। अब हम सिंबल बना के 24.640 अंदर लिखेंगे एंड 4 बाहर लिखेंगे एंड वील स्टार्ट डिवाइडिंग। 4 6 ज़ा 24, सो 6 हमने ऊपर लिखा, 24 नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट किया 0। नेक्स्ट आया डेसिमल। डेसिमल नीचे नहीं आता, डेसिमल ऊपर जाता है। डेसिमल गोज अप, देन 6, तो 6 को हम नीचे लाएंगे। 6 में 4 विल गो 1 टाइम, 1 हम ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। नेक्स्ट डिजिट है 4, वी विल ब्रिंग इट डाउन। 4 में अगेन इट विल गो 6 टाइम्स, 6 एट द टॉप, 24 एट द बॉटम, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ना। क्योंकि डेसिमल के बाद वाला 0 है, आप इस 0 को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो इस 0 को भी अगर आप कंसिडर करेंगे 0 0 टाइम्स जाएगा, 160 हो जाएगा। आपका आंसर हुआ 16.16 kg। 16.160 भी अगर आप लिखेंगे तो भी सेम ही बात होगी, वो भी करेक्ट है। तो अब हम रेडी हैं एक वर्कशीट करने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए एंड जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन हिट करिए। ऐड क्वेश्चन 1, 9 kgs 452 grams एंड 3 kgs 748 grams। इसको पूरे को आप केजी में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो आपके पास डेसिमल में नंबर आ जाएगा, देन डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखते हुए आप ऐड करेंगे। सेकंड, 23 kgs 164 grams, 19 kgs 4 grams and 12 kgs 50 grams। नाउ इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे, आपके पास हर एक में 3 डेसिमल प्लेस आएगी। दिस इज़ वेरी इजी। इसमें और इसमें आपको ध्यान रखना है, आपके पास 3 प्लेसेस डेसिमल में होनी चाहिए क्योंकि आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 3, 4 kgs 950 grams from 6 kgs 300 grams। Question 4, 16 kgs 225 grams from 52 kgs 654 grams. Multiply 13.218 kg by 7. Divide 14.950 kg by 5. Question 7. Anand bought 3.320 kgs of potatoes and 1.985 kg of cauliflower. What is the total weight of vegetables purchased by him? Question 8. The weight of a box of mangoes is 8.637 kg. What is the weight of 4 such boxes? Question 9. 24.468 kg apples were divided equally among 12 people. How much did each person get? Students, वीडियो को प्लीज़ पॉज करिए, सारे 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए and once you have done that, please see the solutions. Solutions to worksheet 8.6. Question 1. Add 9 kgs 452 grams and 3 kgs 748 grams. इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। 9 kgs 452 grams कन्वर्ट होगा 9.452 kg एंड 3 kgs 748 grams कन्वर्ट होके हो जाएगा 3.748 kgs। इसको हम 1 बिलो दी अदर लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे आपके पास आएगा 13.200, तो आंसर होगा 13.200 kg। इसको आप 13 kgs 200 grams भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, add 23 kgs 164 grams, 19 kgs 4 grams, 12 kgs
50 ग्राम्स। तो इन सब को हम कन्वर्ट करेंगे पहले केजी में। तो आपका 23 kgs 164 ग्राम्स हो जाएगा, 23.164 kg। 19 kgs 4 ग्राम्स होगा 19.004 kg। यहाँ आपने ध्यान रखना है, यहाँ आप 19.400 नहीं लिख सकते। 4 ग्राम्स को जब आप कन्वर्ट करते हैं केजी में, आप 4 को डिवाइड करेंगे 1000 से एंड उसकी वैल्यू आती है 0.004 एंड देन वो आप ऐड करते हैं 19 में, इसीलिए आपके पास आया 19.004 kg। सिमिलरली 12 kgs 50 ग्राम्स आपका होगा 12.050 kg। अब आप इन तीनों नंबर्स को वन बिलो दी अदर लिखेंगे और डेसिमल का ध्यान रखते हुए और ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 54.218। तो आप लिखेंगे 54.218 kg। क्वेश्चन 3, सब्ट्रैक्ट 4 kgs 950 grams from 6 kgs 300 grams। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हम बिगर नंबर कन्वर्ट करेंगे 6 kgs 300 grams, ये हो जाएगा 6.300 kg एंड 4 kgs 950 grams हो जाएगा 4.950 kg। इनको हम वन बिलो दी अदर लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.350 kg। Question 4, subtract 16 kgs 425 grams from 52 kgs 654 grams। इनको भी हम कन्वर्ट करेंगे। पहले बिगर नंबर कन्वर्ट किया, 52 kgs 654 grams हो जाएगा 52.654 kg। 16 kgs 425 grams होगा 16.425 kg। इनको वन बिलो दी अदर लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 36.229 kg। Question 5, multiply 13.218 kgs by 7। तो इसमें आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे जैसे कि ये डेसिमल है ही नहीं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 92526। अब हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आंसर में भी राइट से हम 3 डिजिट्स काउंट करेंगे और फिर डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा 92.526 kg। क्वेश्चन 6, डिवाइड 14.950 kg बाय 5। हम डिवीजन सिंबल बनाएंगे, 14.950 अंदर लिखेंगे, 5 बाहर लिखेंगे एंड हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डिजिट क्योंकि 5 से स्मॉल है तो हम 2 डिजिट्स एक साथ लेंगे 14। अब हम 5 की टेबल बोलेंगे। 5 की टेबल में 14 2 टाइम्स जाएगा, 5 2s are 10, तो 2 ऊपर लिखेंगे, 10 नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 4 आया। नेक्स्ट है डेसिमल। डेसिमल ऊपर जाता है तो 2 के बाद हम एक डेसिमल लगा देंगे एंड 9 को हम नीचे लेकर आएंगे, 49। 9 5s are 45, तो हम ऊपर 9 लिखेंगे, नीचे 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बचा 4। अब हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेकर आएंगे 5, तो ये हो गया 45। 9 5s are 45, 9 एट द टॉप, 45 नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया। अब हम यही रुक जाएंगे क्योंकि ये जो 0 है डेसिमल के बाद का 0 है एंड इसके बाद कोई और डिजिट नहीं है, तो वी कैन कंफर्टेबली स्टॉप हियर। अगर आप चाहें तो आप इसको भी नीचे ला सकते हैं और यहाँ पर एक और 0 लिख सकते हैं। आपका आंसर हो गया 2.99 kg एंड 2.990 kg इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन 7, Anand bought 3.320 kgs of potatoes and 1.985 kgs of cauliflower. What is the total weight of vegetables purchased by him? तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है हम पहले उसे लिखते हैं। इसको भी हम बिट्स में देखेंगे। आनंद bought 3.320 kg of potatoes. तो हम लिखेंगे quantity of potatoes purchased is equal to 3.320 kg. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है एंड 1.985 kg ऑफ कॉलीफ्लावर। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कॉलीफ्लावर परचेज्ड इज इक्वल टू 1.985 kg। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स परचेज्ड बाय हिम। तो हमें टोटल वेट निकालना है, तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल वेजिटेबल्स परचेज्ड इज इक्वल टू 3.320 kg प्लस 1.985 kg। अब हमने नंबर्स को वन बिलो दी अदर लिखा, कीपिंग द डेसिमल इन माइंड, डेसिमल का ध्यान रखते हुए,
और अब हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 5.305। तो आंसर हो गया 5.305 kg। Question 8. The weight of a box of mangoes is 8.637 kg. What is the weight of 4 such boxes? तो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ मैंगोज, तो हम वही लिखेंगे वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 8.367 kg। अब हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। व्हाट इज द वेट ऑफ 4 सच बॉक्सेस? सो हम लिखेंगे वेट ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू, जो ये एक बॉक्स का वेट था उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करके लिखेंगे, जो कि होगा 8.367 kg इंटू 4। अब हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह अटेम्प्ट करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 34548। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इस नंबर में हम राइट से 3 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। आपका नंबर हो जाएगा 34.548। तो आंसर होगा 34.548 kg। Question 9. 24.468 kgs apples were divided equally among 12 people. How much did each person get? यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वही हम फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे। Apples divided among 12 people is equal to 24.468 kg. Now हमें फाइंड आउट करना है how much did each person get. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल एप्पल्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे एप्पल्स फॉर 1 पर्सन इज इक्वल टू 24.468 डिवाइडेड बाय 12। हम डिवीजन सिंबल बनाएंगे, 24.468 अंदर लिखेंगे, 12 बाहर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2.039 kg। हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।